तो आज तो बाजार में जबरदस्त रौनक थी। निफ्टी करीब कितना 1.3% ऊपर बंद हुआ। हाँ, काफी दिनों बाद ऐसी तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि भाई इस तेजी के पीछे आखिर है क्या। आज हम कोशिश करेंगे समझने की, जो भी रिपोर्ट्स और एनालिसिस है हमारे पास उनके बेसिस पर। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि कोई एक सिंगल वजह नहीं होती। मतलब कई चीजें एक साथ काम करती हैं। कुछ अपने देश की बातें, कुछ बाहर की और कुछ मार्केट की अपनी चाल। सही। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। आज सुबह ही खबर आई कि उन्होंने इंफ्रा और प्रोजेक्ट लोन्स के नियमों में कुछ ढील दी है। हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर रहा सुबह से ही। तो इससे क्या हुआ? मतलब बैंकों के लिए लोन देना आसान हो गया? हाँ, ऐसा समझिए कि इन जरूरी सेक्टर्स के लिए पैसा जुटाना थोड़ा सरल और शायद सस्ता भी हो सकता है बैंकों के लिए। तो इसका सीधा असर फाइनेंशियल स्टॉक्स पर दिखा। अच्छी खरीदारी हुई उनमें। क्रेडिट फ्लो मतलब कर्ज आसानी से मिले, खासकर इंफ्रा जैसे जरूरी सेक्टर्स के लिए। यानी सेंटिमेंट बूस्ट हुआ इससे। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये लॉन्ग टर्म में इंफ्रा कंपनियों के लिए भी अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये तो हुई घरेलू बात। अब जरा दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर नजर डालें। अमेरिका से भी कुछ पॉजिटिव खबरें थी शायद फेडरल रिजर्व को लेकर। हाँ बिल्कुल, यूएस फेड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो ब्याज दरें बढ़ाने में उतनी सख्ती न दिखाएं। अच्छा, मतलब नरमी के संकेत। हाँ, बात चल रही है कि 2025 में शायद 2 बार रेट कट भी हो सकते हैं। अरे वाह। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में ऐसा माहौल बनता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, आप कह सकते हैं, रिस्क लेने का हौसला बढ़ता है। हाँ, वो फिर इक्विटी जैसे एसेट्स में पैसा लगाने से हिचकिचते नहीं। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ी एक और चीज थी डॉलर का कमजोर होना। जी हाँ। ये अपने जैसे मार्केट्स के लिए अच्छा होता है ना? हाँ बिल्कुल। डॉलर जब कमजोर होता है तो एफआईआईज, मतलब जो विदेशी निवेशक है, हाँ हाँ। उनके लिए भारत में इन्वेस्ट करना सस्ता हो जाता है। तो इंडियन शेयर्स उन्हें और अट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा, ये ऐसे काम करता है। हाँ, और देखिए ना, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। हाल में एफआईआईज ने खरीदारी बढ़ाई है। आज भी शायद 1800 करोड़ से ज्यादा की नेट बाइंग की उन्होंने। तो पैसा आ रहा है वापस। कुछ वैसा ही लग रहा है। और कमजोर डॉलर का एक और फायदा है, अपने इंपोर्ट्स, खासकर कच्चा तेल, वो थोड़ा सस्ता हो सकता है। हाँ, कच्चे तेल की बात आपने सही छेड़ी। वो भी तो आज नीचे आया था। जी ब्रेंट क्रूड के दाम गिरे हैं। हाँ, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा। अब देखिए, अकेला क्रूड शायद पूरा मार्केट ना घुमा दे, पर मदद जरूर करता है। कैसे? अरे, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल तो इंपोर्ट ही करता है ना। तो कीमतें गिरती हैं तो कंपनियों की कॉस्ट कम होती है। पेंट, एविएशन, लॉजिस्टिक्स जैसी इंडस्ट्रीज, हाँ, सही बात है। तो उनके मुनाफे के लिए अच्छा है और अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए भी राहत है। तो ये सब छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। ओके। इनके अलावा कुछ सेक्टर्स आज खास तौर पे चले। बैंक तो थे ही, ऑटो मेटल में भी तेजी थी शायद। हाँ, आज का मूव काफी ब्रॉड बेस था। मतलब ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी थी। बैंक्स, ऑटो, मेटल, सब में अच्छा एक्शन था। ये अक्सर तब होता है जब मार्केट का ओवरऑल मूड सुधरता है। और एक और टेक्निकल चीज थी। क्या? शॉर्ट कवरिंग। हाँ, शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने पहले मार्केट गिरने पर बेट लगाया था वो अपनी पोजीशन काट रहे थे। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट आई थी तो कई ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया होगा। आज जब मार्केट तेजी से ऊपर भागा तो उन्हें लॉस कम करने के लिए शेयर खरीदने पड़े। अच्छा, तो उस खरीदारी से और तेजी आई। हाँ, वो एक तरह से आग में घी का काम करती है, खासकर जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से वापस घूमता है। तो मतलब आज की कहानी में कई किरदार थे। आरबीआई का सपोर्ट, फेड की उम्मीदें, कमजोर डॉलर, एफआईआईज की वापसी, सस्ता क्रूड, सेक्टोरल बाइंग और ये शॉर्ट कवरिंग भी। एकदम सबने मिलकर आज मार्केट को ऊपर खींचा। यही दिखाता है कि मार्केट कितने सारे धागों से जुड़ा है। सही कहा। तो ये तो हुई आज की बात। हाँ, आज के मूव के पीछे वजह तो साफ दिख रही है। पर अब असली सवाल ये है कि ये तेजी टिकेगी या नहीं। मतलब क्या ये बस इन खबरों पर एक रिएक्शन था या यहाँ से कोई नया ट्रेंड बन रहा है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। आगे एफआईआईज का फ्लो कैसा रहता है, ग्लोबल संकेत क्या आते हैं, इन सब पर नजर रखनी होगी। और एक और बात सोचने वाली है, क्या ये रैली सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक रहेगी या छोटे मंझोले शेयरों में भी ऐसी ही जान लौटेगी? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।